राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है शर्तों की रात। शादी के ढोल नगाड़े अब बंद हो चुके थे। लाइटों से जगमगाता घर गहरी नींद में सो चुका था, लेकिन काजल की आंखों से नींद जैसे गायब हो चुकी थी। वह आज बहू के रूप में एक नई पहचान के साथ इस घर में आई थी। कमरे में कदम रखते ही उसकी आंखें चारों ओर घूमने लगी। घर में टेबल पर रखे परिवार के सभी सदस्यों की तस्वीर थी, लेकिन उनमें कहीं भी किसी बहू की तस्वीर नहीं थी। काजल को लगा जैसे यह घर उसे अपना हिस्सा बनाने के लिए तैयार नहीं था। काजल कमरे में अकेली बैठी थी। रात के सन्नाटे को चीरते हुए दरवाज़ा हल्के से खुला। प्रताप अंदर आया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह धीरे धीरे काजल के पास आकर बैठ गया और उसका घूंघट हटाते हुए बोला, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। काजल हल्का मुस्कुराई, लेकिन उसके मन में कई तरह के विचार चल आ रहे थे। प्रताप ने नरम स्वर में कहा, अब से तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सुबह जल्दी उठना, माँ को चाय देना, पूजा करना, सबके खाने पीने का ख्याल रखना। और हाँ, मायके बार बार जाने की आदत छोड़ दो, क्योंकि शादी के बाद लड़की के लिए मायका नहीं, ससुराल ही असली घर होता है। और एक बात, तुम्हारी आवाज़ या हंसी घर के बाहर ही नहीं जानी चाहिए। यह सुनकर काजल चौंक गई। उसे लगा था यह रात रोमांच से भरी होगी, लेकिन यह तो शर्तों की रात बन गई थी। उसने प्रताप की आंखों में देखा और साफ शब्दों में पूछा, आपको पत्नी चाहिए या नौकरानी? यह सुनकर प्रताप हैरान था। उसे काजल से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। सुबह हुई। काजल की नींद देर से खुली। जैसे ही वह कमरे से बाहर आई, सास की गुस्से से भरी आवाज़ उसके कानों में पड़ी, हमारे घर की बहुएं सूरज उगने से पहले उठ जाती हैं। यह तो पहले ही दिन सुबह देर से उठी है। काजल बिना घबराए सास के पास गई, उनके पैर छुए और बिना घबराए बोली, माँ जी, क्या घर के बेटों के लिए भी कुछ नियम होते हैं? सास का चेहरा सख्त हो गया। प्रताप भी वहाँ चुपचाप खड़ा देख रहा था। काजल ने अपनी बात जारी रखी, अगर घर की बहुएं जब सुबह जल्दी उठेंगी तो घर के बेटे भी सुबह जल्दी उठ सकते हैं ना? सास की ओर से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन यह पहला झटका था जो काजल ने घर की सोच को दिया था। दिन बीतने लगे। काजल हर काम करती, लेकिन अपने सम्मान के साथ। एक दिन घर में फंक्शन था। रिश्तेदारों का जमावड़ा लग गया था। काजल ने से कहा गया, सबके सामने घूंघट करके रहे। काजल ने बिना किसी झिझक के घूंघट हटाया और साफ शब्दों में बोली, रिश्तेदारों से क्या मुंह छिपाना, वे तो अपने हैं, और अगर मैं इस घर का हिस्सा हूँ तो चेहरा छिपाने की क्या ज़रूरत? रिश्तेदार कानाफूसी करने लगे। कुछ ने कहा, ये कैसी बहू लाए हो? ससुराल में हलचल मच गई। बाद में सास ने ताने देते हुए कहा, नई बहू को इतना तेज नहीं होना चाहिए, तुम्हें ससुराल के रीति रिवाज अपनाने होंगे। काजल ने शांत स्वर में कहा, रीति रिवाज तभी अच्छे लगते हैं जब वे इज्जत को बनाए रखें, न कि उसे ख़त्म करें। सास को समझ नहीं आया इसका क्या जवाब दे, लेकिन अब प्रताप काजल के नज़रिए को समझने लगा था। प्रताप को एहसास हुआ कि उसने काजल को एक पत्नी के रूप में देखा था, लेकिन उसके आत्मसम्मान को नहीं समझा। एक दिन जब काजल ने अपनी सास से मायके जाने की अनुमति मांगी तो सास ताने देते हुए बोली, मायके में ऐसा क्या ज़रूरी काम है और यहाँ का काम कौन करेगा? तब प्रताप ने पहली बार अपनी माँ से कहा, अगर मैं हर महीने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिल सकता हूँ तो काजल अपने घर वालों से क्यों नहीं मिल सकती? और जहाँ तक घर के काम की बात है, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी तो सारे काम होते थे। माँ चुप रह गई। धीरे धीरे प्रताप काजल के साथ खड़ा होने लगा।
उसने अपनी माँ को समझाया, अगर बहू को बेटी की तरह समझा जाए तो घर खुशहाल रहेगा। कुछ महीने बाद प्रताप की बड़ी बहन के ससुराल में एक पार्टी थी। परिवार के सभी लोग वहाँ गए। काजल ने प्रताप की बहन को देखा। वह बेफिक्र होकर हंस रही थी। सारे रिश्तेदारों के साथ घुल मिलकर रह रही थी। ना ही उसने घूंघट किया था और ना ही किसी ने उसे टोका। काजल मुस्कुराई और अपनी सास के पास जाकर बोली, माँ जी, अगर आपकी बेटी अपने ससुराल में खुश रह सकती है, वो भी बिना घूंघट के, तो क्या मैं भी अपने ससुराल में खुलकर हंस नहीं सकती? इस पर सास के पास कोई जवाब नहीं था। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। काजल के आत्मसम्मान ने न सिर्फ उसे बल्कि पूरे घर की सोच को बदल दिया था। शादी में केवल बहू की सोच बदलने की ज़रूरत नहीं, बल्कि घर वालों को भी अपनी सोच बदलनी चाहिए। रिश्ता बराबरी का होना चाहिए, न कि समझौते का। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।